यहीं आपके दिल्ली का एक केस है मेरे पास, जेलेसी में, सिर्फ जेलेसी के अंदर फ्रेंड्स ने आपस में कि ये मेरे से ज़्यादा आगे क्यों है, इसकी मुझसे अच्छी जॉब क्यों लग गई, ब्लैक मैजिक करा। ये तो सिर्फ जब घटनाएं घटने लगती हैं तब समझ में आता है, अरे ये तो ये अटैक हो गया। आत्माओं की दुनिया में बहुत सारी आत्माएं अलग अलग और सबके अलग अलग रोल, सबके अलग अलग काम हैं, सबके अलग अलग टारगेट्स हैं। कुछ सिर्फ बच्चों को टारगेट करेंगी, कुछ केवल कुंवारी लड़कियों को टारगेट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कनेक्ट विद अद्दहा करंट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग उन लोगों से आपको मिलवाते हैं और जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की हुई होती है। आज मैं जिस गुरु से आपको मिलवाने जा रही हूँ, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ साइकिक रीडर, एनर्जी रीडर, होलिस्टिक हीलर और बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको किसी नाम की, आपको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा और आपकी नॉलेज ही बहुत होती है और लोग आजकल आपको स्क्रीन, जैसे हम लोग कोई भी रील को स्क्रॉल करते हैं ना, तो टिक जाते हैं, मैम आई हैं तो सुनना है कि क्या है क्या नहीं है। और जब मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो सबका यही कहना है कि आपके उपाय काम करते हैं। जैसे आपके बारे में मैंने पढ़ा है जितना, आप साइकिक रीडर हैं, एनर्जी रीडर हैं। अगर मैं बात करूँ साइकिक रीडर की, ठीक है, साइकिक रीडर की जितनी परिभाषा हम लोग जानते हैं, चेहरा देख के, पर्सनालिटी देख के बता देना। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ साइकिक रीडर की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगी? बेटा, क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी को लोग ना सिर्फ गणनाओं से भापते हैं। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी और आप उसको एक मैथमेटिक्स में चला रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक साधना है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर बैठा हुआ वो एक परम ऊर्जा का स्रोत है जो आपको आपके इष्ट से जोड़ता है, या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स से। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आजकल के बच्चों को समझाऊं तो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। काइंड ऑफ योर इंट्यूशन पावर, आप उसको इनहेंस कर रहे हो अपनी उस साधना से। लोग मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन नहीं, ये एक अलग तरह की साधना है। अच्छा। जो आपको आपके ईश के साथ कनेक्ट करती है और फिर आपके साथ एक ऐसी शक्ति चलने लगती है जो कि मेरे अपने आराध्य मेरे गोविंद देव जी हैं। वो फिर ऐसी चीज़ें दिखाते हैं किसी व्यक्ति के चेहरे से या उसके हाथों से या उसकी आवाज़ से या उसके नाम से, तो ये समझ में आता है कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ ये भी है। अच्छा। और ये आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है? बहुत अच्छे से समझ में आता है, अगर मुझे मेरे तरीके से आप खुला छोड़ दें। आजकल सब लोगों ने मुझे ना जू का शेर बना दिया है, बांध दिया है कि भाई हम आपसे बात करें तो इसी टाइम आप बात कर लीजिए या इसी टाइम ये चीज़ कर लीजिए। लोग बड़े पर्टिकुलर इस चीज़ को लेने लगे हैं। पर अगर आप मुझे मेरे हिसाब से अगर आप छोड़ दें और कहें कि अब आपको आज़ाद कर दिया, आप जाइए जंगल में घूमिए और आप मुझे मेरे बारे में बता दीजिए जब आपका मन करे तब। क्योंकि ठीक है, आप मुझे बांध सकते हैं, उनको नहीं बांध सकते जिनसे मैं बंधी हूँ। वो तो जाने कहाँ रास रचा रहे होंगे, जाने किस भक्त की पीड़ा दूर कर रहे होंगे। वो हर समय मेरी ड्यूटी तो नहीं बजा रहे, हम उनकी बजाते हैं, वो हमारी कहाँ बजाएंगे। तो वहां से जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता सकती उस तरीके से। लेकिन अगर आपने ये मुझे कह दिया कि आप अपने तरीके से बता दीजिए और आप जो चाहें वो हमें समय दे दीजिए, आप उस समय बात करिए, फिर तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ठाकुर जी की कृपा से आपको बता सकती हूँ जो कोई सोच नहीं सकती। तो अभी जैसे हम लोग बात करें एस्ट्रोलॉजी की, मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी इस एस्ट्रोलॉजी में कितनी काम करती है? 100%, 1000%, लाख %। अब आप इसी के भरोसे चल सकते हैं, वरना आप रह नहीं पाएंगे हमारी फील्ड में। अच्छा। अब आपने जैसे बोला, दिन भर में मैं 10, 12, 15 लोगों से मिनिमम संपर्क कर ही लेती हूँ
और नेचुरल बात है कि मेरे पास तो जो भी आएगा वो परेशान, दुखी, हाँ, राइट। है ना, कहीं ना कहीं हताश, हम्म। डिप्रेस्ड, ऐसा ही व्यक्ति आएगा जिसके जीवन में समस्या है, बिल्कुल, वही आएगा। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में हमें अपनी ऊर्जाओं को इतना बली और स्ट्रांग रखना है कि हम उस नेगेटिव एनर्जी के आगे बहुत मजबूती से खड़े रहें। और वो मिलेगी स्पिरिचुअलिटी से। और कोई आधार आप बता दीजिए मुझे कि कुछ ड्रिंक पीने से आ जाती है वो ऊर्जा, आती है, मिलती है? नहीं मिलती है। और ही ज्यादा सत्यानाश होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज दे सकती है, वो है आपके ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, भक्ति, विश्वास और मंत्रों की शक्ति। हम किसी को क्या देने जा रहे हैं? सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है वो 100% नेगेटिव आ रहा है, ठीक? एक पूरा का पूरा ग्लास मेरे सामने गंदे पानी का आ रहा है और मुझे उस गंदे पानी को बिल्कुल हटा के प्योर कर देना है, क्लीन कर देना है, साफ कर देना है। मैं कैसे करूंगी? छूमंतर ऐसे नहीं होता, ये बातें होती हैं हवा की, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में आइए, सामने वाले के अंदर उतना बल होना चाहिए, तप होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, मंत्र होने चाहिए कि वो आप उसके साथ कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज को लेकर टकरा जाइए, आप उनसे कुछ पॉजिटिव लेकर ही आएंगे। राम जी ने हनुमान जी को क्या दे दिया था ऐसा? कौन सी सिद्धि दे दी थी? कौन सी ऐसी उनके अंदर पावर डाल दी थी? लेकिन आप देखिए हनुमान जी का राम जी से मिलने का पहले का चरण देखिए और राम जी से मिलने के बाद का चरण देखिए। उनसे मिलने के बाद हनुमान जी में वो शक्तियां अपने थी उन्हीं में। राम जी ने कहीं से लाके तथास्तु करके उनके अंदर डाली नहीं है कि बेटा ये फल खा लो आपके अंदर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तो उन्होंने बचपन में ही फल समझ के सूर्य को खा लिया था। तो शक्ति तो उनके अंदर ही थी। लेकिन राम जी के मिलने से क्या हुआ? वो जागृत हो गई, वो जागृत हो गई। अर्जुन के पास शक्तियां नहीं थी, उनको सब कुछ आता था, वही धनुष थे, वही तीर थे, वही अर्जुन था। लेकिन वो डेवलप और वो स्ट्रांग और कैसे हो गई? जब कृष्ण उनके साथ थे। तो ऐसी ही हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तब और डबल हो जाएगी जब गॉड हमारे साथ रहेंगे, हम उसके एक छत्र छाया में रहेंगे। हमारी फील्ड में, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, माफ करिएगा, कुछ लोगों को शायद बुरा लग जाएगा। हमारी फील्ड में ना लोग क्या करते हैं, तो लोगों में ना मैं बहुत आ जाता है। मैंने ये किया, देखा, मैंने कहा था ये होगा। आप कहाँ हो? आप कहीं नहीं हो। आज कोई मुझसे ये कहता है कि गुरु माँ ये बता दीजिए ये होगा, तो मैं कहती हूँ हाँ ठाकुर जी कह रहे हैं होगा। जब हो जाता है तो वो कहते हैं धन्यवाद आपने बताया। मैंने कहा मैंने नहीं बताया, मैंने आपको पहले ही कहा था ठाकुर जी कह रहे हैं होगा। तो वो ठाकुर जी की ही लीला है, मैं तो सिर्फ पात्र हूँ बीच में। मैं हूँ कौन? ये जो ज्योतिष है ये प्योर गणित है, विज्ञान है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो पढ़ लिख कर ही आप प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ हवाओं में वो बातें नहीं कर सकते कि हमने यूं चुटकी बजाई, तेरा ये दिख रहा है बेटा, तेरा ये दिख रहा है। उस चीज़ के लिए आपको बहुत साधना, बहुत तप करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती हैं, लोग बहुत गलत तरीके की चीज़ें भी अपने साथ ले आते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी हो गई, जैसे कि आपकी बहुत सारी यक्षिणी पूजाएं हो गई, जैसे कि शाकनी पूजाएं हो गई, है ना। यक्ष पूजा होती है, एक यक्षिणी पूजा होती है, एक यक्ष पूजा होती है। अच्छा। तो ये सारी सिद्धियां हैं। इन मंत्रों को जाप करके आप अपने साथ में कुछ चीज़ों को सिद्ध करके रख सकते हो जो आएंगी और आपको बता के चली जाएंगी। जैसे कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं? मेनली नेगेटिव ही होती हैं आंचल जी वो। अच्छा। हाँ, वो नेगेटिव ही होती हैं क्योंकि वो अच्छी चीज़ों से आप नहीं प्राप्त करते। बहुत जल्दी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा लेती ही है। अच्छा, वो सेक्रीफाइस पहले वो दो, फिर वो आपकी हेल्प। हाँ, वो आपके घर से किसी की बलि लेंगी, आपके कोई प्रिय व्यक्ति को आपसे छीन लेंगी, फिर उसी के रूप में वो आपके साथ आ जाएंगी। अच्छा। तो बहुत इसके अंदर बहुत कैलकुलेशंस है, ये बहुत गहरी विद्या है। अगर हम फिर बात करने चलेंगे, मुझे लगता है 2-4 दिन का पॉडकास्ट बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अभी मुझे आपसे बात करते हुए एक दिमाग में मेरे थॉट आ रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी तो जानती ही हैं जी,
और लोगों के कई तरह की प्रॉब्लम्स को भी आप सल्यूशन निकाल देते हैं। आपने कभी किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को फील किया है, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक या तंत्र साधनाओं के द्वारा जो दूसरों का नुकसान पहुंचाती हैं, कभी आपने ऐसी किसी स्पिरिट का सामना किया है? कोई ऐसा बहुत। एक्सपीरियंस? मुझे आपसे वो एक्सपीरियंस सुनना। वैसे तो आंचल जी सच बताऊं, मैं ये काम नहीं करती। ये काम का डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का है, वो अच्छा। देखते हैं। पर आप अनुभव कहेंगी तो बहुत अनुभव किए। मैं सुनना चाहूँगी। मैं आपको ब्लैक मैजिक का बताऊं या स्पिरिट का बताऊं? दोनों। अच्छा, ब्लैक मैजिक का तो मेरे पास आए दिन है। मतलब आजकल क्या हो गया, देखिए ब्लैक मैजिक क्यों बनाया गया था, वो ब्लैक मैजिक क्यों था, क्योंकि वो एक ऐसे तरह का तंत्र था, एक ऐसे तरह की साधना थी जिसे बहुत जल्दी सिद्ध कर लिया जाता है। बहुत जल्दी और बहुत शॉर्टकट तरीके से। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब बहुत कम समय में में आप बहुत जल्दी उसको सिद्ध कर लेते हैं। और वो इतना पावरफुल होता है कि आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। ब्लैक मैजिक जब बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि एक कम समय में आप ऐसी सिद्धियों को या ऐसी चीजों को आप अर्जित कर लो जिससे आप अच्छा या किसी का भला कर पाओ। ब्लैक मैजिक बनाया इसलिए गया था क्योंकि उस समय क्या होता था, आपने सुना होगा रामायण के समय भी बहुत राक्षस आए, तो उनसे एक नॉर्मल आदमी जो है वो कैसे लड़ेगा, या उन आत्माओं से या उतनी बड़ी शक्तियों से कोई कैसे फाइट करेगा। उनको तो बहुत छोटे से लोग हैं, दिन भर में सिर्फ 108 बार या ज्यादा से ज्यादा 5 माला या 11 माला जाप कर लेते हैं, भगवान की आरती कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। इस जीवन गुजारा भी तो करना है। अब तो हम बहुत सरल जीवन में जी रहे हैं। लोगों ने अब पूजाएं करनी बंद कर दी हैं, जबकि अब तो आपके पास बहुत समय पूजा करने का। आप वो समय में इमेजिन करिए, बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर जाकर आप पानी भर के ला रहे हैं। अब तो आप टैप चालू करिए, पानी आ गया। गैस चालू करा आपने, आप चाय बना सकते हैं। पहले तो आप लकड़ी लाइए काट के, फिर उस लकड़ी को लगाइए, फिर उसको 1 घंटा आप सुलगाइए। आप इमेजिन तो करके देखिए। आप कहते हैं आपकी लाइफ टफ है, तो वो लाइफ क्या थी फिर? बिल्कुल। आप तो बहुत जिसे कहते हैं सिंपल और बहुत इजी और बहुत अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि बैठे बिठाए सारी चीजें हो गई है। आपको सब्जी लेने जाने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ब्लिंकिट पे किया और आपके घर पे डोर पे आ गया, और कटी हुई और आ गई, आपको काटने की भी जरूरत नहीं है ना। या आपको नहीं बनाना तो आप खाना ही मंगा लीजिए। तो कितनी सरल जिंदगी में आ गए हम। तो उस समय बहुत कठिन था सब कुछ, तो लोगों के लिए वो भी कठिन था कि वो पूजा करे या बहुत ज्यादा चीजें करे। तो फिर ब्लैक मैजिक इसलिए बनाया गया था कि कोई व्यक्ति जब उसको सिद्ध कर लेता है तो वो औरों की रक्षा कर सके, अच्छा, उनको संभाल सके उन चीजों के लिए। पर वही वाली बात आ जाती है आंचल जी, जब किसी के पास शक्ति आती है ना तो उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। और चाहे वो शक्ति आपके अंदर ऊर्जा की हो, किसी पावर आपकी सीट की हो, नाम की हो, या आपके पास पावर पैसे की हो, है ना, तो वो चीज आपको खराब कर जाती है। और वहीं जाकर संभलना, वही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आपका अध्यात्म का रास्ता है कि आप बड़े होते जाइए लेकिन उतने ही सरल होते जाइए। यही सबसे बड़ा अध्यात्म का रास्ता है। तो ब्लैक मैजिक उस चीज के लिए बनाया गया। लेकिन वही, जब लोगों को कोई चीज मिल गई और उनको ये पता है मैं यहाँ बैठे बैठे इस पानी को सिद्ध कर सकता हूँ, और इस पानी को पीते ही आंचल जी जो तुरंत मेरी हो जाएंगी और मेरे हिसाब से कार्य करने लगेंगे, और मैं बोलूंगा उठो तो उठो और बैठो तो बैठो। तो लोगों ने उस चीज को गलत तरीके से उपयोग करना चालू कर दिया। विद्या तो ईश्वर की दी हुई, स्वयं शिव जी ने ही तंत्र का ज्ञान दिया था। माँ सती, उसके बाद माँ पार्वती, महादेव जी ने उन्हीं को सारा का सारा अपना तंत्र का ज्ञान बताया था, और कैसे उसको करा जाता है, कहाँ से कैसे उसको आप बढ़ा सकते हो, सारा गुप्त ज्ञान उन्होंने दिया था। तो लोगों ने उस चीज का गलत फायदा उठाना चालू किया, और गलत फायदे से ये हुआ कि अब लोगों के अंदर ये चीज इतनी भर चुकी है, प्रमोशन चाहिए तो बॉस के ऊपर करा देते हैं, है ना। घर के अंदर राज करना है तो देवरानी जेठानी पे करा रही है, जेठानी देवरानी पे करा रही है।
बेटा बहू का ना हो जाए इसलिए सास करा रही है अपने ही बेटे पे, बीवी पति किसी और का ना हो जाए, माँ की बात ना सुने, बहन की बात ना सुने, किसी संपत्ति को हड़पने के लिए उसके ऊपर करा उसके ऊपर देते हैं। किया जा रहा है। अच्छा ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की ना हो, इसके लिए इसको ऐसा बांध दिया जाता है। तो उस ब्लैक मैजिक का बहुत नेगेटिव रूप जो है वो मैंने बहुत देखा है, बहुत लड़कियों की जिंदगियां खराब करते देखा है कि किसी के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करा दिया, उस बेचारी की ना शादी हो पा रही है, ना फिजिकली वो ठीक है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रह रही है। लोगों के मैंने व्यापार बंधते हुए देखे हैं, लोगों के घर बंधते हुए देखे हैं। हमारे यहाँ एक जानकार हैं, बहुत पुराने हैं, उनका केस आया था मेरे पास। उनकी 5 लड़कियां थी। अच्छा। और एक बच्चा था, वो सबसे छोटा था उनका लड़का, और बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थे। उनकी जो तीसरे नंबर वाली बिटिया थी उससे कोई प्रेम करता था। अच्छा। और बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मजनू टाइप पीछे पड़ जाना, उस तरीके से वो एक तरफा प्यार था और वो उनके बहुत पीछे पड़ा हुआ था। उस लड़की ने बहुत बार उस लड़के को समझाया कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, लेकिन नहीं, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। वो एक पागलपन, जुनून जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर बहुत था कि तुम मेरी हो तो तुम किसी और की नहीं होगी। उस लड़की का विवाह उसके पिता ने कहीं कर दिया, बहुत अच्छे संपन्न परिवार में विवाह हुआ, सारी चीजें हुई। उस लड़के ने एक अपने ही दोस्त को काम के उस पे लगा के उनके घर में लगा दिया, और धीरे 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 उस व्यक्ति के, जो उनके फादर थे, उनके कभी बाल, कभी कपड़े, कभी कुछ उस लड़के से मंगाता रहा और उनके नाम की गुड़िया बना दी। आप बिलीव करिए, उनकी ये कंडीशन हो गई थी एक समय में कि वो बेड से उठ नहीं सकते थे, उनकी इतनी बुरी कंडीशन कर दी थी। और फिर जैसे बच्ची आती थी, क्यों करा कि वो आएगी, लड़की देखने आएगी। अब जैसे लड़की आई, देखने आई, तो उनके हस्बैंड भी आए, फिर उनकी चीजें गायब। आपने नॉर्मल, अब देखिए लोग क्या कहते हैं, अंधविश्वास की बातें करती हैं, अंधविश्वास फैलाती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ, मैंने बहुत गंदी दुनिया देखी है, तो मैं आपको आगाह करती हूँ, आपको अवेयर करती हूँ उन चीज़ों से। जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, आप कंघी करते हैं ना, अपने बाल उसमें से निकाल लीजिए, कंघी को पानी के नीचे धो दीजिए और वापस रख दीजिए, और उन बालों को आप या तो कपूर डालकर या उसे थूक कर तब फेंक दीजिए, ताकि उसके ऊपर कोई किसी तरीके से तंत्र मंत्र ना कर पाए। अच्छा, मतलब नॉर्मल हेयर करके जो बाल झड़ते हैं उसे थूक के आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं तब, या उसके ऊपर आप हल्का सा कपूर डाल दीजिए और फिर आप उसको डाल दीजिए, तो उसके ऊपर उसके बाद कोई तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा। अब वही उनके साथ हुआ, वो लड़का आया, उसने बाल वाल करे होंगे या नहाया होगा, तो वो जो बाथरूम के अंदर बाल रह जाते हैं, उस बाल को वो जो वहाँ पे काम करता था लड़का, उसने पिक करके अपने दोस्त को दे दिए। उन्होंने ऐसी तंत्र विद्या करी उस लड़के के ऊपर कि वो लड़का खत्म हो गया। जब तक केस हमारे पास आया, बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी थी, वर्स्ट लेवल पे हो चुकी थी। फिर भी ठाकुर जी की कृपा से बहुत कुछ संभाला, सही किया, उनके फादर को भी 80% तो रिकवर किया, बट चीज़ें बहुत ख़राब थी। यहीं आपके दिल्ली का एक केस है मेरे पास, जेलेसी में, सिर्फ जेलेसी के अंदर फ्रेंड्स ने आपस में कि ये मेरे से ज़्यादा आगे क्यों है, इसकी मुझसे अच्छी जॉब क्यों लग गई, ब्लैक मैजिक करा दिया। ऐसे लोगों का क्या होता है, मतलब उनका होता तो बहुत बुरा है, होता तो बहुत बुरा है। ये चीजें लोगों के जाननी बहुत जरूरी है कि इसका परिणाम क्या है उन लोगों परिणाम तो बहुत बुरा होता है। ऐसे लोग आगे जाकर अपने परिवार में, अपने खानदान में बहुत कुछ देखते हैं होता हुआ। बहुत सारी बीमारियां आती हैं ऐसे लोगों के घरों में, इनके बच्चे बहुत डिसेबल होते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन आंचल जी, इन चीजों को मानता कौन है? उस समय एक जुनून, एक सनक होती है। आज अभी आपने बहुत चर्चित नाम सुना होगा, अगर हॉरर, आप थोड़ा भी इन हॉरर स्टोरीज में अगर आप इंटरेस्ट रखती हैं, हमारे राजस्थान में एक जगह है भानगढ़। हाँ, भानगढ़ का, जहाँ शाम के टाइम पे जाना बिल्कुल मना है। वहाँ की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वहाँ पर भी एक तांत्रिक ने, उसका दिल आ गया था राजकुमारी पे। अच्छा।
और राजकुमारी के ऊपर उसने एक इत्र की शीशी से तंत्र विद्या करके भेजी थी कि वो सम्मोहित हो जाए उस तांत्रिक के प्रति, एक इत्र की शीशी। और राजकुमारी को नॉलेज थी, उसने पकड़ लिया कि इसमें तंत्र होकर आया है। ओके, फिर तो वो तांत्रिक को मार दिया गया। अब उसने श्राप दिया इस चीज का कि ये जो जगह है यहाँ कोई रह नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे शाम के बाद एक बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये एक कहानी बहुत चर्चित है वहाँ। अब जितने लोग उतनी बातें, बातें होती हैं। पर ये एक कहानी वहाँ की बहुत चर्चित है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं या आते हैं जब वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते हैं, कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो गया, किसी का कोई किसी एक बॉडी में कोई इविल स्पिरिट है, तो आप उनको कैसे टैकल करती हैं? अलग अलग चीजों के अलग अलग तरीके हैं। उनके प्लैनेट्स देखकर उनको उपाय देती नहीं, हैं? वहाँ प्लैनेट्स काम नहीं करते। करते वहाँ हैं। तो आपकी कुंडली फेल हो जाती है। वहाँ तो आप कुंडली कितना भी देखते रहिए, कुंडली के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता आपको। आप जितनी कैलकुलेशन करेंगे आपकी कैलकुलेशन फेल है। वहाँ एक नए तरह की कुंडली बनती है। अच्छा, ऐसे लोगों की? हाँ, वो कुंडली काम ही नहीं करेगी। और आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये मैंने अभी ही कुछ सालों से फेस करना चालू किया। लोग क्या करते हैं, मैं इस एस्ट्रोलॉजर के पास, मैं इसके पास, इसके पास, और बाकी वो खुद आजकल गूगल देखकर पढ़ना सीख गए। तो अगर हम उनको ये चीज समझाएं कि आपके साथ कोई चीज है जो नकारात्मक है, कैसे हो सकता है? मेरा शनि तो ऑलरेडी लाभ स्थान में बैठा है, मेरा मंगल तो ऑलरेडी ऐसा बैठा हुआ है, मेरा चंद्रमा तो ऐसा है, कहाँ से हो गया? मेरा राहु भी नेगेटिव नहीं है। आप कुंडली को हटा दीजिए, एक ब्लैक इमेज आ जाती है आपकी कुंडली के ऊपर जब ऐसी चीज होती है। हाँ, कुंडली काम ही नहीं करेगी। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए किसी पर कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है, वो कैसे हम लोग करते हैं कि मतलब सिम्टम्स आ जाते हैं आंचल जी उसके अंदर। ऐसे व्यक्ति में सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, उसके फेस पर, उसके बालों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी बॉडी के अंदर। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐसे झुक के बैठना पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति नजरें नहीं मिलाएगा आपसे। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आपने 2-4 मिनट बोलना चालू करा तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। अंधेरा पसंद आएगा ऐसे व्यक्ति को, एकांत में रहना पसंद आएगा। ऐसा व्यक्ति कपड़े बहुत बदल कर नहीं पहनेगा, सिंपल एक ही तरह के कपड़ों पर डार्क। ऐसा व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा खाता चला जाएगा या खाना बहुत अवॉइड कर देगा। अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं अलग अलग चीजों के साथ। तो इसका सलूशन क्या? कंधों में दर्द होना चालू हो जाता है, बॉडी दर्द करना चालू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा पेट संबंधी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। सिर ऐसे व्यक्ति का बहुत दर्द करता है। ऐसा व्यक्ति आंखें नहीं खोल पाता, धूप उसको पसंद नहीं आती, लाइट्स पसंद नहीं आती। पॉजिटिव इंसान के साथ ऐसे व्यक्ति को लगता है चलो यहाँ से चलो, यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के खाने पीने के सिस्टम में चेंजेस आने लग जाते हैं। और बहुत सारे केसेस के अंदर तो बहुत वर्स्ट कंडीशन पे लोग चले जाते हैं, बहुत वर्स्ट कंडीशन पे। तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक चालू कर देते हैं, नॉनवेज खाना, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना चालू कर देते हैं, बहुत सेक्स के लिए पागल हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर सेक्स डिज़ायर आ जाती है कि संभाले नहीं संभलता ऐसा इंसान। और इसको फिर इनका सल्यूशन आप क्या देते हैं? मतलब सॉल्यूशन जिस तरह की समस्या है हाँ। उस तरह का सॉल्यूशन है। उस तरह की पूजाएं होती हैं, उस तरह के अनुष्ठान होते हैं। हमारे पास पूजा, मंत्र, तंत्र कम नहीं है, अनगिनत है, अनगिनत। अगर आपका एक चीज से काम होगा तो एक चीज दे दी जाएगी। अगर एक चीज के अंदर ही 5 चीजें जोड़नी होंगी तो 5 चीजें भी करी जाएंगी। और कितना टाइम लेती है ये सब चीजें रिकवर होने बहुत में? टाइम लेती हैं। चुटकी बजा के कोई काम नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, किसी का नहीं होता, टाइम लेती हैं। अगर वो बहुत अंदर तक बैठ चुकी हैं तो बहुत टाइम लेती हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उस सोल को ले ही जाती है।
पहले वो कोशिश करती है आपके घर से उन सोल्स को लेने की। एक्चुअली क्या होता है, ये लोग ना अपनी एक सेना बनाते हैं। अच्छा। इनका टारगेट होता है, ये जो स्पिरिट्स होती है ना, ये अकेली नहीं रह सकती। अच्छा। इनको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और स्पिरिट्स चाहिए अपने साथ, और ऐसे स्पिरिट्स चाहिए जिनको ये कंट्रोल कर सकें। इन्हें अपने से ताकतवर स्पिरिट्स नहीं चाहिए, अपने से कमजोर चाहिए। इनकी एक अलग दुनिया है बिल्कुल, और इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। तो ये क्या करेंगे, ये पहले उनको टारगेट करेंगे जो इनका सॉफ्ट टारगेट है, जो मतलब जो वीक लोग होते हैं, जो ऐसा? वीक लोग हैं आपके घर में। आप कह रहे हो कि वो सिर्फ आपको एक जने को ले जाएगा जिसके ऊपर होगा, नहीं। मैंने लोगों के घर में अनगिनत लाशें बिछते देखी हैं इन चीज़ों के पीछे। अभी मेरे पास एक बच्ची है जिसका सॉल्यूशन चल रहा है मेरे यहाँ। 18 लोगों की डेथ हो चुकी है, सिर्फ वो और उसकी मदर बची है बस घर में। और है किस पे, उनकी मदर पे। सब खत्म हो चुके हैं, अब टारगेट पे वो बच्ची है। वो खत्म होगी, उसके बाद उसकी मदर के नंबर आएगा। पर ठाकुर जी नहीं करेंगे ऐसा। चीज़ें संभल गई हैं काफ़ी, कुछ आगे भी संभल जाएंगी, बच जाएंगे। लेकिन जो गए 18 लोग, आप सोचिए कितना बड़ा लॉस है किसी फैमिली के लिए। और डेथ कैसे हुई है, बहुत आप कहोगे नॉर्मल डेथ है ना, ये तो कुछ लिखा होगा इनके कर्मों में। नहीं, इन चीज़ों का यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है आंचल जी। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास देने के लिए। एनर्जीज का, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास देने के लिए। जिस पे हम बीतता है आपको ना, वही दिखाएं इंसान कैसे जानता है। कि ये चीज़ है और ये चीज़ हो रही है, कैसे दिखाएं, क्योंकि ये दिखती तो है नहीं। ये तो सिर्फ जब घटनाएं घटने लगती हैं तब समझ में आता है, अरे ये तो ये अटैक हो गया, ये तो जिन का अटैक था, ये तो खबीस का था, नहीं 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 नहीं, ये तो इसका था। और एक नहीं है, आत्माओं की दुनिया में बहुत सारी आत्माएं अलग 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 है, और सबके अलग अलग रोल है, सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग टारगेट्स हैं। कुछ सिर्फ बच्चों को टारगेट करेंगी, कुछ केवल कुंवारी लड़कियों को टारगेट करते हैं, कुछ मैरिड औरतों को टारगेट करते तो हैं। ये जो स्पिरिट्स होती है वो होती है जो अनटाइमली डेथ जिनकी होती है, ये वो स्पिरिट्स होती हैं? ये बहुत अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। अच्छा। कई लोग टाइमली भी डेथ हो गई, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर बहुत खतरनाक लोग रहे। अच्छा। उन्होंने बहुत गलत काम किए, और फिर भी उनकी ख्वाहिशें रह गई और गलत काम करने की। अतृप्त आत्माएं वही जाती हैं प्रेत योनियों में। अतृप्त किसी भी तरीके से अतृप्त हो सकती है, मतलब कोई ना कोई, जब उनकी डेथ हुई होगी तो कोई ना कोई डिजायर, बहुत गंदी डिजायर डिजायर। के साथ जब उन्होंने शरीर छोड़ा। एग्जैक्टली। कोई बदला लेना चाहता था, कोई बहुत सेक्सुअली रेपिस्ट टाइप का था, और उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ गंद भरा था। तभी वो मतलब अपनी चीजों के जो उसकी डिजायर होगी वो उन लोगों को टारगेट करता है। तो इनके ना टारगेट भी अलग अलग होते हैं, इनका वास भी अलग अलग होता है। जैसे किसी घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी होगी तो घर की जो सराउंडिंग्स है वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती है। किस तरह के सिम्टम्स होते हैं घर में? घर के अंदर आपके सीलन आना स्टार्ट हो जाएगा। पानी आपके यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं से बहता रहेगा। आपके घर के अंदर कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक एंजाइटी सी आपको हमेशा घर के अंदर आएगी। नेगेटिविटी आपको ऐसी फील होगी, आप सो नहीं पाएंगे, आपकी रातें बहुत काली होगी। जब भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी काम करती है ना, ये सबसे पहली चीज जो आपसे छीनती है ना, वो आपकी रात की नींद छीनती है। क्योंकि इंसान की एनर्जी जो वो बनाता है, एक तरीके से मोबाइल जैसे हम चार्ज करते हैं ना, हमारी बॉडी को जो चार्ज करता है वो नींद करती है, वो हमारा चार्जर है। आप जितनी अच्छी और जितनी सरल नींद लेंगे, है ना, उतना ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा प्रवाह होगा। ये तो साइंस भी कहती है, ठीक है। इसीलिए ये सबसे पहले किस चीज पे अटैक कर देगी? आपकी रात की नींद पर। अब उससे क्या होता है, धीरे 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 करके आपका माइंड जो है ना, वो काम करना बंद हो जाता है। और जैसे ही आपका माइंड काम करना कम हो गया, बंद हो गया, या आपके माइंड, नेचुरल बात है, आप 10 दिन मत सोइए, आप बताइए आपकी क्या हालत हो जाएगी। 10 दिन भी बहुत ज्यादा है। 2 दिन में ही आज इंसान ऐसा लगता है कि
क्या कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा इंसान कैसा हो जाएगा, अब वो मेंटली सही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति पे अटैक करना सबसे आसान, सबसे सरल। ऐसी कंडीशन में आप क्या ही खाओगे, क्या ही पूजा पाठ करोगे, बिल्कुल। क्या ही आप पॉजिटिव सोच दिमाग ही पाओगे, काम नहीं कर रहा है। आपका दिमाग ही शून्य में चला गया। अब क्या सोच पाओगे। राइट। तो ऐसी चीज में अगर किसी इस पॉडकास्ट को देखने में किसी भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर में ऐसी चीजें हैं, तो उसका सल्यूशन अगर आप बताना चाहेंगी तो वो क्या होगा, किस तरह की साधना या पूजा वो करें? 22 दिन तक चमेली के तेल का दीपक जलाकर अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए नित्य नियम से। अगर वो जातक नहीं कर पा रहा, जिसके ऊपर प्रॉब्लम है, तो उसके घर में रहने वाला एक व्यक्ति करे। ओके। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है, कोई घर में नेगेटिव एनर्जी है या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर भी है, दिक्कत आएगी। वो व्यक्ति अग्रेसिव भी हो सकता है, घर का माहौल भी बदल सकता है, घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी चीज को कंट्रोल करना है और आपको 22 दिन करना है। चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए, आपको 22 दिन वो पूजा करनी है। उसका सेम टाइम होगा, इसी टाइम पे ही करना है जैसे कोशिश वही रखिए। अच्छा। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप सेम टाइम पर करें। अच्छा। बाकी अगर ये आपके लेवल के ऊपर की चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये बहुत ऊंची चीजें हैं तो मत छेड़िए, मत छेड़िए। गलत भी कुछ बहुत गलत इम्पैक्ट दे देगा। अटैक करते हैं ये, बहुत काउंटर अटैक करते हैं, और इनके अटैक झेलने वाले नहीं होते। इसके लिए चाहिए होता है कोई गुरु? बिल्कुल चाहिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जिस तरह की आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग सभी मानते हैं कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी भी होती ही है, लेकिन इसे वही इंसान जान सकता है जिस पर बीत रही हो। हाँ, ये से वही, क्योंकि बोलने वाले तो पॉडकास्ट देखेंगे, कमेंट कर देंगे ये सब बकवास है, फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन उन लोगों से जाके पूछना चाहिए जिन लोगों पर ये बीत रही है। और आप जो ये सेवा कर रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आप जो कर रही हैं ना वो सच में बहुत ही तारीफ़ के लायक है। और जब मेरी शुरुआत में आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बातें कहते हैं, उस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी बातें कह रही हैं, किसी का कोई डर नहीं कि कौन क्या मुझे बोलेगा। आंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कुछ % लोगों को भी ये चीज़ समझा पाऊँ ना कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जिसके ऊपर एक अलग दुनिया चलती है, और जिससे बचने के लिए आपके ऊपर उससे भी बड़ी एक पावर खड़ी है, और आपको यहाँ रहकर वो बीच वाली दुनिया को अवॉइड कर देना है, उस ताकत से अपने आप को कनेक्ट करना है, तो वो जो चीज़ है वो आपको टच नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो सुप्रीम पावर है, और वो उनको ऐसे खींच के रखेगी, वो आप तक कभी उनको आने नहीं देगी। मेरा ये बार बार लोगों को हर तरीके से समझाने का सिर्फ एक तरीका जो है, और जो माध्यम है आप लोगों के माध्यम से समझा पाते हैं, थैंक यू सो मच, वो सिर्फ यही है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, आप अपने धर्म के रास्ते पे चलिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ हिंदू हैं तो ही आप सेव हो पाएंगे, नहीं, आप मुस्लिम हैं तब भी आप बच पाएंगे, आप क्रिश्चियन हैं तब भी आप बच पाएंगे, क्योंकि हर धर्म में ना ईश्वर से कनेक्ट करने की अपनी एक तरीका, अपनी एक टेक्निक दी गई है ना। बिल्कुल। हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो उन लोगों के पास नवाज वो लोग पढ़ते हैं, वो अपने तरीके से कलमे पढ़ते हैं, तो हर किसी के पास है, हर किसी के पास। वो क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं, बिल्कुल, सबके पास सब तरीके हैं सब चीजों को करने के। तो आपके पास ना आपके धर्म में वो राहत दी गई है ईश्वर से जोड़ने की, और धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, सब आपको एक ही चीज सिखाते हैं, अच्छे कर्म करिए और अपने आप को भगवान में जोड़ कर रखिए, और उनकी ही राह पर चलिए, उनका बच्चा बनकर। ये हर धर्म सिखाता है एक ही सिमिलर बात, जिसके लिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक ही है। क्यों? क्योंकि बात एक ही है, आप उसको कैसे भी अलग अलग अंदाज में पेश कर दीजिए, बात एक ही सिखाई जा रही है आपको, ईश्वर से जुड़ने की, अच्छा इंसान बनने की, अपने अंदर इंसानियत को रखने की, अपनी आत्मा को शुद्ध रखने की।
हमेशा सही कर्मों के रास्ते पे चलने की, मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा ना चाहने की, अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम हमेशा शुद्ध और पवित्र रखने की, ये सब आप रख लीजिए तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी। जब आपके साथ स्वयं आपके ईश्वर साथ चलेंगे तो कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपका क्या कर पाएगी। यही समझाना चाहती हूँ। इसी तरीके से हर अलग अलग बात में आपके सामने ये चीज़ें लाती हूँ कि देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और इसका अंत क्या होता है, ठाकुर जी। जहाँ मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, आपने बहुत कम अपने बारे में बात की है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा और क्यों आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ इतना अट्रैक्शन हुआ, या फिर कैसे आपने चेहरा देख के पढ़ देती है किसी का भी फ्यूचर वगैरह? आजकल मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। हाँ। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, मैं डिज़ाइनर बनना चाहती थी। अच्छा। और मुझे बहुत शौक था कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर या घर का इंटीरियर ये करूं, अच्छा। क्योंकि मुझे ना कलर से बहुत प्यार है, रंगों से बहुत प्यार है। वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि बस इन रंगों को ना कुछ क्रिएटिव करके ऐसा कुछ क्रिएट कर दो जिसमें से जान आ जाए और बोलने लगे वो। वाह। तो मेरा मेन तो अट्रैक्शन उधर था बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पहले से ही तय होता है कि आपको करना क्या है। वैसे तो 99% लोगों का तय ही होता है कि उनको करना क्या है। ये बात अलग है कि उनको सही समय पर कोई मिल जाए जो उन्हें जो बता बता दे, सके, तो रास्ता सरल हो जाता है। वरना ये होता है कि हम भटक कर, परेशान होकर, खूब मेहनत करके, फेल होकर फिर वो करने पर आते हैं जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, जिसके लिए हमें ठाकुर जी ने भेजा होता है। बिल्कुल। मैं ब्लेस्ड थी कि मैं अच्छा। एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पर मेरे पुश्तों से यही कार्य होता आ रहा है। अच्छा। और मेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यही हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी की ही? हाँ। ओके। बीच में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पाथ पर गए, लेकिन हर जनरेशन में से एक जना इस काम में जरूर आ गया। ओके। ऐसा हुआ। तो मेरे बाबा थे और वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और उनकी भविष्यवाणियां और उनकी जो निकालने की टेक्निक्स थी, चीज़ों को पढ़ने की जो उनके पास विद्या थी, जिस तरीके से वो गणनाएं करते थे, वो बहुत अद्भुत था। तो उन्होंने तो मेरे जन्म से पहले ही मेरी मम्मी को मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया था। आज भी वो जन्म पत्री मेरे पास है जो मेरे बाबा के द्वारा बनाई गई है मेरे जन्म से पूर्व। ओके। और उन्होंने मम्मी को साफ बता दिया था। मैं 28 जनवरी को पैदा हुई हूँ और मेरी मम्मी को 26 जनवरी को पेन्स आने स्टार्ट हुए। तो मेरी मम्मी एज यूजुअल पहला बच्चा था तो वो हॉस्पिटल चली गई। घर में कोई लेडी थी नहीं, मेरी दादी नहीं थी, तो मेरी मदर ही अकेले, उनको जैसा जो समझ में आया वो हॉस्पिटल चली गई। तो मेरे बाबा ने बोला कि तुम क्यों जा रही हो, तुम वापस आओगी। वो आज नहीं आ रही, वो अभी 2 दिन बाद आएगी। अच्छा। तो मम्मी ने कहा बाबूजी मतलब स्थिति खराब हो रही है और आप आदमी हो, आपको कैसे समझाऊं, तो मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तू जा, मुस्कुरा दिए कि ठीक है जा, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी 26 जनवरी को गई, उस दिन छुट्टी होती है। एक नर्स थी, पूरा दिन पेन्स उनको आते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जो नर्स थी उसने कहा कि तुम अभी घर जाओ और थोड़ा अच्छे से खाओ पियो गर्म चीजें, और कल आ जाना जब डॉक्टर नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो मम्मी घर आ गई और अगला दिन उनका सही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 28 को मॉर्निंग में 5 बजे मेरी मम्मी को वापस पेन स्टार्ट हुए, तो मेरी मम्मी वापस हॉस्पिटल गई और सुबह मैं हो गई। जैसे कि उन्होंने आपके बारे में भविष्यवाणी की थी, तो और भी कुछ बताया था कि आगे जाकर के? हाँ, मतलब मेरे बाबा ने पहले ही मेरी मम्मी को ये चीज़ बताया था कि ये कृष्णा की भक्त बनेगी, और उन्होंने मेरा नाम भी ऐसे ही लिखा। जब रखा था तब तो उन्होंने बेसिकली इसलिए रखा था क्योंकि उस समय एक डॉक्टर हुआ करती थी, डॉक्टर त्रिशला। अच्छा। तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं इसको भी डॉक्टर बनाऊंगा और ये आगे मानव कल्याण का काम करेंगी। और दूसरा ये था कि महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला। और मेरे पेरेंट्स साइड में जैनिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो मेरे बाबा को ऐसा था कि नहीं, एक देवी का नाम है, एक बहुत महान नाम है, बहुत पूजनीय नाम है। और ये कुछ ऐसा ही रहा है कि तब से लेकर अब तक, मतलब मेरे हस्बैंड तक भी, वो मेरे नाम को कभी भी त्रिशला नहीं बोलते, वो हमेशा त्रिशला जी ही बोलते हैं।
वो एक रिस्पेक्ट अपने आप जो होता है ना, वो कहीं नाम में आ ही गया साथ में। तो मेरे बाबा ने तो ये सोच कर नाम रखा था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में धीरे धीरे मम्मी को बोलना स्टार्ट किया कि ये कृष्णा की त्रिशला है, ये कृष्णा की त्रिशला है। तो और हमारे यहाँ सब भगवानों को बहुत पूजा जाता था, सबको बहुत माना जाता था, पर ठाकुर जी की उतनी भक्ति नहीं थी हमारे घर में। आप कहाँ पर, आपका राजस्थान। राजस्थान में, अच्छा। तो हमारे यहाँ गणेश जी को बहुत मानते हैं, अच्छा। भैरव बाबा को बहुत मानते हैं, अच्छा। हनुमान बाबा को बहुत मानते हैं, पर ठाकुर जी की उस तरह किसी ने भक्ति नहीं की थी जिस तरह का पागलपन मुझ में है। तो वो थोड़ा सा अजीब था मेरे घर के लिए कि कैसे करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठीक है सब कर रहे हैं जो भी है, लेकिन एक होता है ना एक नियम संयम, जैसे भैरव बाबा का कैसे पूजन होना है, कौन सी तिथि को होना है, तो वो हमारे घर में पर्टिकुलर है कि उसी तरीके से होना है। तो ठीक है, अब जब बाबा ने कह दिया तो मम्मी ने कहा ठीक है, अब जो करेगी वो कर लेगी, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। अच्छा। फिर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मेरी मम्मी के पास से मैं अपनी बुआ के यहाँ चली गई, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तो मेरा बिल्कुल चीज़ें थोड़ी सी छूट गई। और फिर कोइंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि मैं 7.5 साल की थी, मैं अपने बाबा के पास दोबारा आ गई। अच्छा। हाँ, ओके। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा सिखाना चालू किया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हाँ। ओके। और हमारे बाबा के यहाँ क्या होता था कि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो जैसे ही अपनी जॉब से वापस आते थे, वो शाम को अपने यहाँ पर एक दरबार लगा लेते थे, तो जिसको जो भी पूछना होता था ना, सब वहाँ आके बैठ जाते थे। फिर बाबा उनका सबका जवाब देते थे कि अच्छा ये है, अच्छा ये कर लो, अच्छा ऐसा है, ऐसा कर लो। अच्छा, तब आप सीखती थी उनको? तो वो हमें मुझे बगल में बैठा लेते थे कि अब तू यहाँ बैठ और तू जिनको मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ उनको तू जवाब दे। तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या जवाब दूंगी, सही बात, मुझे क्या जवाब देना आएगा। तो फिर मुझे बहुत सिखाया उन्होंने, बहुत बताया, कुंडलियां पकड़ाते थे। अब आप सोचो, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि राहु केतु मंगल शनि क्या होता है, आप उसके हाथ में कुंडली पकड़ा दोगे और कहोगे कि पढ़ इसे, तो कैसे, तो वो कैसे पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने बहुत सिखाया, मतलब वो कुंडलियां देखने में मुझे ऐसा लगता है कि खेल खेल में उन्होंने ऐसी मुझे विद्या दे दी, ऐसी चीज़ों का मुझे ज्ञान दे दिया जो मुझे आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ कि मैं जब कोई भी कुंडली खोलती हूँ तो वो कैलकुलेशन कैसे मेरे माइंड में घूम जाती है, पर वो घूम जाती है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ बहुत अलग तरीके से मुझे सिखाई और पढ़ाई थी। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स और ग्रहों का, और ये ग्रह, अगर ये ग्रह यहाँ पर ये बैठा है तो ये वाला चार्ट खोल लो, उससे इसको टाई कर लो तो ये काम हो जाएगा। तो वो एक होता है ना कि 1+1 यहाँ जोड़ोगे तो 2 ऐसे हो जाएगा, 4 into 2 करोगे तो ऐसे 8 हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है वो आपके माइंड में बैठी हुई है कि आप गेट नंबर 1 खोलोगे और आपको गेट नंबर 9 का तीसरा मकान देखना है कैसा है आपका, या तीसरा कमरा देखना है कैसा है आपका, तो आपको पता लग जाएगा कि गेट नंबर 1 के 5वें कमरे में क्या रखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम था ना वो सिखाया तो उन्होंने जैसे भी, कोई किताबों से या ऐसे नहीं सिखाया, लेकिन वो ऐसा धीरे धीरे बैठता चला गया। फिर एक टाइम आया जब उन्होंने साफ बोला मुझसे, इसी बीच में ठाकुर जी का भी एहसास होना चालू हो गया था। अच्छा। फिर एक टाइम आया जब उन्होंने ऐसा बोला कि अब तुझे तो यही करना है, तू कुछ और कर नहीं पाएगी, कोशिश कर ले। अच्छा। कोशिश कर ले तो कर नहीं पाएगी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि जब करना यही है तो धीरे धीरे इसी को अच्छे से सीख लेते हैं। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अब अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। अच्छा, आपने इस पे पीएचडी? जी। वास्तु करा, टैरोट करा, हस्तरेखा सीखी। फिर जब करना ही है तो फिर आप घुस जाओ ना उस समंदर में, जब आपको सीप में से मोती निकालने ही है। बिल्कुल। तो फिर आप मोतियों की वैरायटीज ढूंढो। अभी भी सीख ही रहे होंगे क्योंकि तो ज्ञान ऐसा है कि, है ना, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है मैं 10 जन्म और लूंगी तब भी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हमें जानने को मिली है जो नॉर्मल लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और एकदम हर चीज़ को मना नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। वो आपसे बात करके समझ में आ रही है चीज़ें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका कि अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, हम चीज़ें माने या ना माने, ये नहीं हम कह सकते कि चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
ये वही इंसान जान सकता है जिस इंसान पर ये बातें बीत रही हो। तो आपको, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं है या आपको लगता है ये चीज़ें हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक और नए गुरु के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।